हर हर महादेव। जय शिव शंभू। वह कौन सा दिन है जिस दिन शिवलिंग में से चढ़ा हुआ जल हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात पीना नहीं चाहिए? और कौन सा वह दिन है और महीना है जिस दिन और महीने में शिवलिंग में से चढ़ा हुआ जल आप घर लाते हैं तो भारी पाप लगता है? आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब जानते होंगे कि इस बार 2025 में सावन का महीना 10 जुलाई गुरुवार से शुरू होगा और 9 अगस्त दिन शनिवार पर यह रक्षाबंधन की शुभ तिथि में समापन की ओर होगा। इस बार सावन में महीने इतने दुर्लभ और चमत्कारिक संयोग बन रहे हैं कि खुली आंखों से आप चमत्कार देखेंगे। अगर आप दुख पा रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी, विवाह, कर्ज के लिए आप तंग हो चुके हैं, तो आप सभी इस महीने में जो चाहें अपनी शक्ति, इच्छा, सामर्थ्य, अपनी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई कार्य करने का प्रयत्न करें। जो भी तकलीफ है, पीड़ा है, संकट है, हर रूप में है, आप तंग हो रहे हैं, उन समस्याओं का निदान होगा। बरकत, खुशियां परिवार में बनी रहेंगी। सावन का महीना कोई साधारण नहीं है, चातुर्मास का यह महीना है और पूरा ब्रह्मांड का संचालन महादेव कर रहे होते हैं, क्योंकि श्री नारायण इस समय जो है शयन मुद्रा में होते हैं। आप सभी भक्तजन इस महीने सावन के सोमवार कर सकते हैं। आप सभी इस महीने में 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं, जो कि अपने आप में चमत्कारिक रूप में जाने जाते हैं। सावन महीने में महादेव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और उनकी दिव्य ऊर्जाएं छोटे बड़े पार्थिव शिवलिंग या हर एक शिवलिंग में विराजित होती हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने पार्थिव शिवलिंग पूजन, मंत्र जाप करना, शिव महापुराण कथा सुनना और सावन महीने में कोई श्रेष्ठ अति उत्तम कार्य जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में महादेव को साक्षी मानकर शुभ कर्म करना बहुत शुभ और श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। ऐसे में आप 1 लोटा जल अपने घर से भरकर ले जाते होंगे और उसे शिवलिंग पर जरूर समर्पित करते होंगे। इसकी महिमा अद्भुत कही गई है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो मांगलिक दोष कट जाते हैं। क्रोध और रक्त संबंधी विकार है, उनका निदान होता है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बुद्धि प्रखर होती है और सांसारिक, मानसिक, आर्थिक, धन संबंधी परेशानी को दूर करता है। गुरुवार के दिन पीला चंदन शिवलिंग पर चढ़ाया जाए और चने की दाल समर्पित की जाए तो इससे जो है गुरु ग्रह मजबूत होता है और यह सौभाग्य और संतान के लिए अति उत्तम रूप में पुत्र प्राप्ति के लिए जाना जाता है। शुक्रवार के दिन जल के लोटे में लाल फूल कमलगट्टा डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए। लाल पुष्प डालकर तो इसे कर्ज की समस्या, धन की समस्या सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है। शनिवार के दिन काला तेल डालकर जो है विशेष तौर पर नीला फूल डालकर, जौ के दाने डालकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो राहु पितृ बाधा से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल और जौ, विशेष तौर पर गुड़ और गेहूं, इन चीजों को अगर डालकर शिवलिंग पर समर्पित किए जाएं तो सूर्य ग्रह की जो है कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और हमेशा ही व्यक्तित्व तो इतना सुंदर प्रभावशाली होता है कि इसका वर्णन कर पाना कठिन है। इस तरह से सावन के पावन पवित्र दिनों में आपको नियम बना लेना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप आवश्यक रूप से इन नियमों को, इन विधि से आपको शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है। गुरुजी कहते हैं अपने दोनों हाथों में आप मात्र 7 दिन भी इस नियम को ले लेते हैं, कोई भी कामना के थे तो वह कामना सिद्ध हो जाती है। अपने दोनों हाथों में आपको एक हाथ में 1 लोटा का जल और दूसरे हाथ में दूसरा जल का लोटा रखना है। भले ही तांबे का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, कोई सा भी हो, आपको 2 लोटा जल, जैसे कावड़ जल लाते हैं ना, तो 2 ही उसमें जो होते हैं कावड़ कंधे पर लगे हुए, तो आपको 2 लोटा जल, आप कावड़ जल नहीं उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 लोटा जल, 1 लोटा एक हाथ में और 1 लोटा दूसरे हाथ में ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में और शिवलिंग पर धार टूटने ना पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए मंत्र उच्चारण करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों
को आपको शिवलिंग पर जल चढ़ानी है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अतिस्वत हो जाता है। 7 दिन में अगर इस नियम को बांध लेते हैं कि कावड़ जल का स्मरण करते हुए दोनों हाथों से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं अपने घर से ले जाकर, तो महादेव को प्रसन्नता होती है और 7 दिन में आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। अब हमें शिवलिंग पर से जल चढ़ाकर नहीं लाना है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सावन के महीने में अद्वैत स्वरूप में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विधान है, क्योंकि हलाहल विष का प्याला महादेव ने ग्रहण कर लिया था। उसी की अग्नि से उनके जो है कंठ पर जलन सी मचने लगी थी। तो सभी जनों ने जो है अलग अलग स्वरूप में शिवलिंग पर शिवजी पर जल की वृष्टि की थी, जिस कारण जो है सुंदर स्वरूप में उन्हें ठंडक महसूस हुई। इस कारण से सावन में चातुर्मास का सुंदर समय होता है। चारों तरफ से हरियाली होती है, पूरा ब्रह्मांड जलधार बहा रहा होता है। इतनी सुंदर महादेव की महिमा कही गई है। ऐसे में आपको नित्य प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ जो ग्रहण करता है वह शास्त्र प्रमाण कहता है अपने रोगों से स्वतः ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए नियमित रूप से, आवश्यक रूप से। परंतु कई भ्रमित करने योग्य बातें ऐसे शास्त्रों में कही गई हैं कि आप सभी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं। तो आपको बताते हुए चलूं कि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया हुआ है वह पावन और पवित्र माना जाता है। और आप सभी को यह बात जो है शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले जल को अगर ग्रहण किया जाए, जैसे रोग मुक्ति के लिए आप चढ़ाते हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो तत्काल ही आपके रोग कट जाते हैं, और साथ ही आप सांसारिक मानसिक आर्थिक बंधनों से भी अपने आप को मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो शिवलिंग पर आपको रोज जल चढ़ाना चाहिए और इसे चढ़ामत अर्थात भगवान के चढ़ामत का स्वरूप मानकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में वर्णन मिलता है। तो शिवलिंग पर आपको रोज जल चढ़ाना चाहिए, रोज इसे ग्रहण करना चाहिए। अब शिवलिंग में चढ़ा हुआ जल आपको घर कब नहीं लाना चाहिए, यह भी भारी प्रश्न आता है। तो आप सभी अपने घर से जल का लोटा जब ले गए हों तब आप अपने घर से उसमें जो है जल भर कर ले गए हों, तो आपको रोज नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने घर लाना चाहिए। परंतु काशी अगर आप गए हैं तो वहां पर अगर आपने पूजन किया है विधि विधान से, वहां से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो उस जल को आपको घर अपने साथ नहीं लाना, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक स्थान से गंगा जल जो है वापस लाया जाता है घर पर। परंतु आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि काशी में अगर आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, विधि विधान से नियम ले रहे हैं, तो काशी की जो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको घर नहीं लाना चाहिए। यह भारी दोष उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि काशी में तमाम तरह के सूक्ष्म जीव जंतु जो कि हर स्वरूप में चाहते हैं कि काशी में मेरी मृत्यु हो ताकि शिवलोक में मेरा स्थान प्राप्त हो, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। तो हर एक व्यक्ति वहां पर मोक्ष की कामना से लालित है और कण कण में किसी न किसी स्वरूप में जीव वहां वास करते हैं जो कि मुक्ति की कामना के लिए लालित है। तो शास्त्र प्रमाण कहता है आप किसी स्थान पर जहाँ जा रहे हैं और वहाँ आपने कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया और आप वहाँ से खाली से पूजा करते हुए जल लेकर आ गए, तो यह दोष उत्पन्न करने वाला है। तो आप इस सावन के पवित्र महीने में इस बात का ध्यान रखें। आप पावन पवित्र गंगा जी गए हैं, हरिद्वार गए हैं और अन्य स्थानों पर गए हैं और वहाँ पर आप सभी ने कोई दान पुण्य नहीं किया है और बस खाली वहां से जो है आपने पूजा कर दी और जल लेकर घर आ गए, उसका छिड़काव कर दिया और उसे ग्रहण कर दिया, तो यह दोष उत्पन्न करने वाला माना जाता है। भले ही आप काशी से तो भी कभी जल ना लाएं और गंगा जल, परंतु हरिद्वार या किसी अन्य पावन पवित्र नदी से जल ला रहे हैं तो वहां दान पुण्य कर कर जरूर लाएं, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। सावन में आप सभी जानते होंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाना पूर्ण रूप से वर्जित होता है और साथ ही पावन पवित्र नदियों में भी मिलावट का काफी दौर होता है, क्योंकि जो है बहुत अधिक उफान पर गंगा नदी होती है, इसकी धार बहुत तेज होती है और यह अपने साथ कई कूड़ा करकट ला रही है। हालांकि गंगा जल कभी अपवित्र नहीं होता, फिर भी आप सभी को अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी नदी पावन पवित्र स्थान से जल पी रहे हैं तो बहुत अधिक कीट पतंगे सूक्ष्म जीव जंतु उसमें होते हैं, तो किसी भी जल को आपको जो है जैसे कि किसी भी पवित्र स्थान का जो जल ला रहे हैं खाली 1-2 बूंद ही जल का आप पान कीजिएगा।
इस चीज का आप ध्यान रखें। अपने आसपास अगर कोई मंदिर है, घर पर आप नियमित शिव की पूजा कर रहे हैं तो वहां रोज से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और रोज उस जल का पान कीजिए। जो अनावश्यक बात कही जाती है, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी गुरु जी द्वारा बताई गई बात है कि कभी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। इससे मृत्यु का जो है साक्षी जो होता है वह व्यक्ति वह हो जाता है। यह एकदम से सरासर अन्याय है। यह शिव पुराण महापुराण में पूर्ण रूप से वर्जित है। यह 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोलता है कि वर्णन है कि हमें रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए और साथ के साथ उस शिवलिंग का जो पूजन करते हुए अभिमंत्रित होता है उसके जल को रोज घर पर लाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। परंतु यहाँ पर आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको नियमित रूप से शिवलिंग पर से जहाँ भी आप मंदिर में से यह जल घर लाते हैं, पूजन करते हैं, वहाँ अपने घर से ही जल ले जाएं, अपने घर से ही ले जाएं, अपने घर से ही सारी वस्तुएं ले जाएं, तभी और जल का लाना आपका सफल होगा। आप वहां खाली हाथ जा रहे हैं, खाली लोटा लेकर जा रहे हैं तो यह आपके व्रत उपवास को खंडित करने वाला होने वाला कार्य है। इन चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। यह कोई कार्य साधारण नहीं है, यह कार्य कोई आसान नहीं है कि नियमित रूप से शिव पूजन किया जाए, नियमित रूप से भगवान शिव की भक्ति की जाए। कई बार इसमें कई तरह के रोड़े पड़ते हैं, कई तरह की बाधाएं आती हैं, परंतु शिव भक्त नियमित रूप से पूजन पाठ करते हैं तो भाग्य तो बदलता ही है। सोमवार हो या अष्टमी हो, साथ ही जिस दिन घर पर श्राद्ध कर्म की तिथि हो, शाम 5 बजे के बाद आपको जो है किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी है। शिवलिंग पर 4 पहर जल चढ़ाकर अभिषेक किया जाता है। आप भी नियमित रूप से रात्रि और दिन कभी भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि हमेशा शिव पूजन बहुत मन से करना चाहिए। सबसे पहले आप स्वच्छ अपने घर को करें और अपने तन को करें, अपने मन को करें, उसके बाद ही आप भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हों। तो निश्चित रूप से जो रोज आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, रोज आपको भगवान की भक्ति पर बड़े ही थोड़ा थोड़ा आप अग्रसर होइए, परंतु शिव भक्ति में हमेशा तत्पर रहें। कभी भी प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन सावन के महीने में आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है उसे ग्रहण करने से रोग मुक्ति होती है, संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण करने से सौभाग्य बढ़ता है, आरोग्य होती है, बुद्धि प्रखर होती है, कई तरह के संकटों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो इस ब्रह्म जाल से निकलें और नियमित रूप से महादेव जो को इष्ट स्वरूप हैं उनका पूजन करें, भक्ति करें। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र, फूल प्रसाद, बेलपत्र और जल इत्यादि को ग्रहण करें। दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य वृद्धि होगी। हर हर महादेव। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी सुनने को मिलेंगी और इससे आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे और आपके जीवन में जो कुछ परेशानियां हैं वह आपको समाप्त मिलेंगी। और मेरे चैनल पर आपको सभी व्रतों की कथा, सभी व्रतों के संबंध में जानकारी मिलेगी। हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे महादेव सभी मनोकामना पूर्ण करें। सावन का महीना आपके लिए मंगलमय हो।